मधु, मधु, आई आई। क्या हुआ? देखो आज तुम जो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ याद आया मधु। क्या याद आ गया? बॉबी फिल्म में जब ऋषि कपूर पहली बार डिंपल को मिलने उसके घर जाता है, तब वो भी यूं ही आटे भरे हाथों से अपनी लट संवार कर उसके सामने आती है। और वो भी उस वक्त जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही तुम इस वक्त लग रही हो मधु। चंपू, कहीं ऑफिस से गुठली मारकर आज मैटिनी शो में बॉबी तो नहीं देख रहे थे तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस में ही था, बाकायदा क्रिकेट मैच देख रहा था मैं। तो फिर आज अचानक ये बॉबी कैसे याद आ गई? तुम्हें इस हाल में देखकर सचमुच सचमुच तुम कितनी खूबसूरत हो मधु। काश काश ये खूबसूरती स्क्रीन पर चमकती मधु। चंपू, ये मत भूलो कि वो डिंपल कपाडिया और ऋषि कपूर थे और हम सिर्फ मधु और चंपू हैं। एनीवे, जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे मनपसंद आलू पराठे बना रही हूँ। आलू पराठे को छोड़ो मधु। सच, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारा सब टैलेंट वेस्ट कर दिया। क्या? हाँ, मुझे याद है कॉलेज में ड्रामों में तुम कितनी अच्छी एक्टिंग किया करती थी। सिर्फ तुम्हें ही अच्छी लगती थी मेरी एक्टिंग, बाकी लड़कियां तो मुंह टेढ़ा करती थी मेरी एक्टिंग देखकर। अरे क्योंकि वो जलती थी तुम पर। वो जलती थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा आलू का पराठा जरूर जल रहा है। भारतीय नारी गृहस्थी की मारी। आस्तीन के साथ। अरे मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, दोस्त ही नहीं छोटा भाई समझा, और मैंने तुझ पर एतबार किया और तूने मुझे धोखा दिया। तू छोटा भाई नहीं खोटा भाई निकला रे, खोटा भाई निकला। अरे बंटी, क्या हुआ? क्या कह रहा है तू? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बीवी को अपने प्यार की जाल में फंसाकर तूने मेरे ही घर में आग लगा दी और अब पूछ रहा है क्या हुआ? अरे डायन भी एक घर छोड़कर अपना वार करती है, लेकिन तू, ये तूने अच्छा नहीं किया दोस्त, अच्छा नहीं किया। क्या हुआ चंपू? बंटी क्यों रो रहा है? मधु, ममता किसी के साथ भाग गई। अरे मैंने तो उसके लिए भी आलू के परोठे बनाए थे। अरे आलू के पराठे बनाए तो जाकर उसे खिलाओ ना, वो घर पर ही है, मैं भी खाकर जाऊंगा। अरे इसका मतलब तू हमें उल्लू बना रहा था? चंपू, मैं तुम्हें उल्लू नहीं बना रहा था, मैं एक्टिंग कर रहा था। बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर बोनी टपोरी की फिल्म में मैं साइड हीरो का काम करने वाला हूँ, उसकी रिहर्सल कर रहा था। क्या कह रहा है यार तू? बोनी टपोरी तो एक क्लास प्रोड्यूसर है। और उनका छोटा भाई चिंटू टपोरी तो आज का सुपरस्टार। बस मधु, उसी चिंटू टपोरी की कल अगर मैंने छुट्टी ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी बंटी कुमार नहीं है। कल 2 बजे की शिफ्ट है, शूटिंग है, तुम लोग देखने आ जाना। रात की? नहीं, दोपहर की। प्रोड्यूसर ने खाना खाने के बाद बुलाया है। जरूर आएंगे यार, इतना बड़ा ब्रेक जो मिला है तुझे। क्या टाइटल है पिक्चर का? टपोरी प्रोडक्शन नंबर 4, तू चल में आया, टेक 64। एक्शन! नमक हराम, आस्तीन के बाप। अरे मेरे बाप, अस्तीन के बाप नहीं, अस्तीन के सांप बोला, अस्तीन के सांप। अगर तू अस्तीन के सांप नहीं बोला ना, तो प्रोड्यूसर मेरा, तू समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप एक्शन बोलिए। आप एक बार अपनी लाइफ फिर से देख लीजिए जाके। ओके, चलिए। लाइट्स ऑफ। बंटी, तुम डायलॉग भूल रहे हो। मैं डायलॉग भूल नहीं रहा हूँ, मैं डायलॉग गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, शुरू में ऐसा ही होता है। रिलैक्स बंटी, वो रिलैक्स। बंटी बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करना, बिंदास। पता नहीं चंपू, ये डायरेक्टर जब भी एक्शन बोलता है मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। मुझे लगता है उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ है। चेंज कर दूंगा इसे, नेक्स्ट शेड्यूल में चेंज कर दूंगा। बंटी, तुम्हारे 64 रिटेक्स हो चुके हैं। गिनो मत। एक मैं तो यही सब। चल पफ मार। अरे चश्मा तो पहले निकाल, चल मार। सर, आपको एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप पहली बार काम कर रहे हो क्या? क्यों? नहीं, आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। सर, नए आर्टिस्ट को ऐसा ही होता है पहली बार। चल। चलिए बंटी जी, चलिए। मेरे हीरो को दूसरी शूटिंग पे जाना है। चलिए। कैमरामैन, लाइट्स ऑन। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं अभी शॉट दे के आता हूँ। Okay. आपको ठंडा वंडा मंगवाना तो मंगवा लीजिएगा। टपोरी प्रोडक्शन नंबर 4, तू चल में आया, टेक 65। एक्शन!
आस्तीन के साथ नमक हलाल। कटिट यार, कटिट। नमक हलाल नहीं, नमक हराम बोलो। जान, मैं ऐसे नॉन एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहता। नॉन एक्टर किसको बोलता है बे? नॉन एक्टर होगा तू। ये क्या बॉडी गिरी बना ली तो अपने आप को बड़ा सुपरस्टार समझ रहा है? जान, ये अभी मेरी इंसल्ट कर रहा है। या तो इसे सेट से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिक्चर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं संदीप, आपको नहीं जाने दूंगा। संदीप चल, देख तू चल, पानी हाथ मत लगाना बोले तो। सुनिए, आप लोग भी दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। सर अगले टेक में बराबर बोलेगा ये। ना? हाँ बोलेगा, ये बोलेगा, तू बोलेगा क्या? मेरी ये समझ में नहीं आता कि आखिर बंटी एक्टर क्यों बनना चाह रहा है। क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं ना बन सकता। I mean, पैसे कमाने के लिए मधु। पैसे कमाने के लिए तो नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस कर लेता। अरे ममता के पिताजी तो उसे प्रोविजन स्टोर के लिए पैसा भी दे देते। प्रोविजन स्टोर्स? क्यों? दाल चावल बेचकर कोई आदमी पैसे नहीं कमा सकता? नहीं कमा सकता है, लेकिन वो पैसे के साथ साथ नाम भी कमाना चाहता है ना। नाम? हाँ। तो अपने प्रोविजन स्टोर का नाम रख लेता, बंटी कुमार प्रोविजन स्टोर। लोग आते जाते देख लेते और नाम भी हो जाता उसका। मुझे तो ममता पर तरस आ रहा है बेचारा। देखो मधु, गलती तुम्हारी थी। लगता है वो दोनों लड़ रहे हैं। कुछ नहीं, कोई नई फिल्म की डायलॉग रिहर्सल चल रही होगी बंटी कुमार की। कल जाएगा शूटिंग को और धक्के खाकर लौट आएगा घर में। नहीं सुनो, ममता की भी आवाज आ रही है मधु। नहीं, बंटी की है। अरे नहीं, वो ममता की आवाज है, सुनो। अच्छा, हाँ चलो जाके देखते हैं। बेचारी ममता। चलो हाँ, कॉफी पी के जाते हैं। तुम पी लो। ममता, क्या हुआ बंटी को? जब से वहाँ से धक्के खा के आया है, मुझसे लड़ रहा है। उसने तुझे मारा? नहीं, मुझे नहीं, अपने आप को मारा। बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम क्यों रो रही थी? मैं नहीं, वो ही रो रहा था। लेकिन आवाज तो जनाना थी। मेरी आवाज में रो रहा था। एक्टर है ना, किसी की भी आवाज में रो सकता है वो। सब एक्टिंग घर में ही देख लो, कैमरे के सामने घिघी बन जाती है। वो तो देख ही लिया ना तो हम उसकी शूटिंग देखने जाते और ना ही धक्के खाकर आते। प्लीज ममता, वो क्या कह रहा है? कह रहा है जब तक एक्टर बन के अपने आप को प्रूव नहीं करूंगा तब तक डायलॉग बोलते ही जाऊंगा। अरे बॉलीवुड में तहलका मचाने की बात कर रहा है। अरे लेकिन यहाँ क्यों तहलका मचा रहा है वो? आसपास के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा ही दोस्त है ना, जाओ समझा उसे। हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ। वायलेंट हो गया है। ओह अच्छा, तो फिर इस वक्त जाना ठीक नहीं है, कल सुबह जाऊंगा। अरे कल से तो और नौकरी से रिजाइन करने की बात कर रहे हैं और स्ट्रगल शुरू करने वाला है। हाँ, नौकरी छोड़ देगा वो। तो खाएगा क्या? इसका दिमाग। और क्या चंपक, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता मधु। अब वो कहते हैं ना, कुत्ते का काटा एक बार बच सकता है, लेकिन जिसे एक्टिंग का कीड़ा काटे कभी नहीं बच सकता। गया वो। कब से मैं चिल्ला रहा हूं और तू रीटेक पे रीटेक कर रहा है? नमक हराम। साहब, रात को नाइट हो गया। नाइट हो गया मतलब क्या? मतलब कि केबल पे अमिताभ का पिक्चर था, वो क्या फिल्म बनाया था साहब। आहा, नमक हलाल। नमक हलाल मत बोल बे, नमक हराम बोल। बोल नमक हराम। और उसका नाम नमक हलाल ही था। इससे नमक हलाल बोलो, नमक हराम बोल, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। क्यों चिल्ला रहा है बंटू? बंटू मत कहो, बंटी कुमार कहो। ओह, बंटी कुमार जी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कब से मैं इसे कह रहा हूँ नमक हलाल की जगह नमक हराम बोल, ये बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा बाप क्या जाता है बोलने? नमक हलाल बोल। नमक हलाल नहीं, नमक हराम बोल। हराम बोल, हराम खोर। एक में जो बोलने को बोलता है वो बोल ना, तो उसका बीपी ऊपर हो जाएगा। साहब, अब उनका उसूल का सवाल है। उसूल कौन है? प्रिंसिपल। देखो साहब, अपन भी पढ़ा लिखा है, इसकी तरह नहीं है। टाइटल में साफ लिखा था H.A. लाल, नमक हलाल। मतलब फिर से तो नमक हलाल बोला, फिर से बोला। स्पॉट, इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकालो, निकालो इस नॉन एक्टर को बाहर। तो क्या हमको स्पॉट बोला? हाँ बोला। अरे हम बॉस और तुम स्पॉट बोलते हैं? हाँ बोलता है। अच्छा तुकाराम, ये एक्स्ट्रा को चौकस जगह पे लात मारो और उड़ा दो। हाथ मत लगाना, बॉस इसे रोकिए, वरना मैं 1 महीने की छुट्टी पर चला जाऊंगा। अरे 1 महीने क्या, परमानेंट तुमको निकाला। सही करो। नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था। गलती होगी, माफ कर दीजिए सर। All right. बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? छोटा सा पनिशमेंट है। हाँ, कहिए, कहिए। From today, switch over. स्विच ओवर। तुम उसका काम करो और तुम तुकाराम हो जाओ। चलो कपड़े निकालो। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ? देखो इस पेपर में एक ऐड आई है। बहुत बड़े प्रोड्यूसर को कुछ नए और फ्रेश चेहरे चाहिए उनकी नई फिल्म के लिए, और मैं उन्हें एक नया और फ्रेश चेहरा देना चाहती हूँ। अच्छा, फिर इनका एड्रेस तुम बंटी को दे दो। क्या बंटी? वो फ्लॉप एक्टर आस्तीन की बैग। अरे उन्हें तो नए और फ्रेश चेहरों की जरूरत है। बंटी का फेस तो कितना पुराना दिखता है, बिल्कुल दादाजी की घड़ी की तरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मुझे ये बात बताओ कि फिर तुम किस नए और फ्रेश चेहरे की बात कर रही थी? मैं इस नए और फ्रेश चेहरे की बात कर रही हूँ। ओह, यानी कि तुम अपनी बात कर रही हो। हाँ, उस दिन नहीं चंपक, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बिल्कुल बॉबी की डिंपल की तरह खूबसूरत लगती हूँ। मैं दिखती हूँ ना खूबसूरत? अरे वो तो मेरा मूड अच्छा था इसलिए मैंने कह दिया था। मुझे क्या पता कि तुम उस बात को इतना सीरियसली ले लोगी। अरे मुझे वो बात आज तक याद है और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ एक ही बार ट्राई तो कर ही लूँ। मुझे जरा ठीक तरह से देखो और बताओ, मैं बनूंगी ना सक्सेसफुल हीरोइन? बनोगे। अगर प्रोड्यूसर ने उतना रिस्क लेने की हिम्मत है तो तुम जरूर सक्सेसफुल हीरोइन बनोगे। बनूंगी। मैं अभी इसी वक्त उन्हें फोन करती हूँ। प्रे फॉर मी चंपू, प्रे। I'll pray for both of you. ये दूसरा कौन है? बंटी ही, और कौन? हाँ, मुझे लगा तुम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हो। उसी की तो बात कर रहा था। नहीं, बंटी की ही तो बात कर रहा था। बंटी की? हाँ। वैसे तुम्हारे बंटी के लिए भी इस पेपर में ऐड है। अच्छा? हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म की नहीं। ठीक है, एड या सीरियल की होगी। नहीं, सर्कस की है। वो भालू की कास्टिंग कर रहे हैं। वो ये चोपड़ा का बच्चा एसी कैबिन में बैठकर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और यहाँ पसीने से मेरी हालत खराब हो रही है। लगता है फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जरा देखिए ना, इसमें बंटी कुमार के लिए कौन सा रोल है? Oh my God, ये तो हॉरर फिल्म का राइटर लगता है। ओफो। एक्सक्यूज मी। यस। देखिए, चोपड़ा साहब ने मुझे यहाँ 11 बजे मिलने के लिए बुलाया था। ये 12 बजने को आया, अभी तक उन्होंने मुझे अंदर नहीं बुलाया। चोपड़ा जी अपनी नई हीरोइन के साथ बिजी है। हाँ ठीक है, नई हीरोइन के साथ बिजी है, लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, हीरो के सिलेक्शन के लिए आया हूँ। अच्छा, कब बात हुई थी उनसे? बात तो वैसे फोन पे हुई थी। ओह, तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप बैठिए। हाँ, लेकिन आप उनको खबर तो कीजिए, बंटी कुमार आया है। सॉरी, इस वक्त मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। चोपड़ा जी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जब भी वो किसी लड़की के साथ अंदर बिजी हो ना, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे ये भी कोई तरीका है? बंटी, तुम यहाँ? मधु, तुम यहाँ? मधु जी कहो। मधु जी, आपकी तारीफ। चोपड़ा साहब कैसे हैं सर? बंदे को बंटी कुमार कहते हैं। सर आपने मुझे यहाँ बुलाया था सर। मैंने बुलाया था? सॉरी, मुझे याद नहीं। सर वो फोन पर आपके साथ बात हुई थी मेरी, वो लीड रोल के लिए। या और एक जोक सुनो, लीड रोल के लिए। नहीं बिज्जू, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा और होनहार कलाकार है। अच्छा, अब तुम्हें इतना पसंद है तो इसे ही तुम्हारा हीरो बना देते हैं। इतना भी पसंद नहीं है मुझे, लेकिन कोई अच्छा सा कैरेक्टर रोल जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसे हीरो के दोस्त का रोल दे देते हैं। वो वाला? हीरो के दोस्त का? और इम्पोर्टेंट रोल है, हर एक सीन में हीरो के साथ रहता है। अच्छा, अगर इम्पोर्टेंट रोल है चोपड़ा साहब तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मधु, तुम्हारा फोटो सेशन हम कल कर लेंगे। नहीं, कल नहीं। क्यों? कल तो मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास जाना है। यू आर राइट। फिर कब? परसों। ओके। मधु? मधु घर में नहीं है। अरे चंपक, तुम सब्जी काट रहे हो? हाँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब तो घर के सारे काम मुझे ही करने हैं ना। क्यों क्या? तुम्हारे बंटी की वजह से। बंटी को क्यों कोस रहे हो? उसने क्या किया? अरे एक्टिंग के कीटाणु उसने ही तो छोड़े हमारे घर में। एक्टिंग? मतलब? अब ये पूछ के तुम एक्टिंग मत करो ममता। अरे छोड़ो, मैं जानता हूँ, तुम्हें सब पता है। हाँ, बंटी बता रहा था मुझे, मधु वो विजय चोपड़ा के फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही है। छी 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 छी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए तो मैं मधु से पूछने आई हूँ। मधु हेल्थ क्लब गई है। तो आती होगी। वहीं से सीधा ब्यूटी पार्लर जाने वाली है। ओह, इसका मतलब सीधे लंच के लिए आ रही है, तुम्हारे हाथ का गरम गरम खाना खाने के लिए। खाना वो आज चोपड़ा के हाथ का खाने वाली है। I mean, चोपड़ा के साथ खाने वाली है। ओह, चंपक, बंटी बता रहा था वो विजय चोपड़ा बहुत ही चालू किस्म का आदमी है। हाँ, हर वक्त मधु का हाथ थामे रहता है। क्या कह रही हो तुम ममता? हाँ। लेकिन ये बात बंटी ने मुझे नहीं बताई। अरे बंटी तो उससे भी ज्यादा चालू है। वो ये बात तुम्हें बताकर अपना रोल क्यों कटवाएगा? मधु, कम ऑन मधु, लिटिल ग्लैमरस, बिल्कुल सागर की डिंपल। देखो मिस्टर चंपक, प्लीज 2 मिनट्स। चंपक प्लीज 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। प्लीज, थैंक यू। कम ऑन मधु, थैंक यू। नाउ पॉज नंबर 2, कम ऑन, लुक या।
ये क्या है? मधु की ड्रेस। ये आपको थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं लग रही है? ये ज्यादा लंबी है, इतनी सी है। अरे इतनी सी है तभी तो इसे माइक्रो मिनी स्कर्ट कहते हैं। कमान मधु, ड्रेस चेंज करके आओ, तब तक मैं बैकग्राउंड लेकर आता हूँ। ओके। मधु, मधु तुम ये ड्रेस पहनोगी? हाँ, इसमें मेरा फिगर कितना अच्छा दिखेगा ना चंपू। अरे तुम्हें फिगर की पड़ी और मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। मेरी फिगर? क्यों? इस ड्रेस में तुम्हें अगर अपने रिलेटिव्स देखेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो चंपक, अगर मुझे हीरोइन बनना है तो ये सब कुछ पहनना ही पड़ेगा। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? अब देखो, ये माइक्रो मिनी देखकर तुम अपना थिंकिंग मत मिनी करना। यू हैव टू थिंक ब्रॉड। देखो देखो, सोच लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। चंपक, मैंने बहुत सोचा है। अगर मैं ज्यादा सोचूंगी तो मेरा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। कम ऑन मधु, डोंट वेस्ट टाइम। चलो ड्रेस चेंज करते हैं। चलो। चलो। तू कहाँ जा रहा है मधु के साथ? ओके ओके ओके। ओए पापा जी, सत श्री अकाल मेरे यार। अरे तो थोड़ा क्या? अरे मैं पापा जी नहीं हूँ। पापाजी, मैं पापाजी नहीं हूँ। अरे पापा जी नहीं है? तो फिर कौन है? मैं गगन भाई। अच्छा, गगन ड्रेस वाला। बोलिए साहब, ड्रेस दादा जल्दी से अपन का नाप ले लो। क्या है, मुझे चोपड़ा साहब की ऑफिस में जाना है स्क्रिप्ट लेने। अरे साहब, नाप लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका ड्रेस एकदम तैयार है। क्या बात कर रहा है? हाँ। नाप नहीं लिया, ड्रेस कैसे तैयार होगी? वो चोपड़ा साहब की और मेरी सारी फोन पे बात हो चुकी है। ओए गगन, तू जानता है मैं कौन सा रोल करने वाला हूँ? मालूम है साहब, आप हीरो के दोस्त का रोल कर रहे हैं। सिर्फ दोस्त का नहीं, हीरो के खास दोस्त का बोल। अरे मालूम है साहब, इसलिए तो खास फॉरेन से ड्रेस मंगवाई है चोपड़ा साहब ने आपके लिए। फॉरेन से ड्रेस मंगवाइए? हाँ साहब, अब इंडिया में तो ऐसी ड्रेस बनती नहीं है ना। अच्छा, जल्दी से दिखा, जल्दी से दिखा, दिखा, दिखा। अरे छगन, क्या तू अपने बात है? हीरो के दोस्त की ड्रेस ले आ जल्दी से। अच्छा सुन, ये 3 पीस वाली है? नहीं साहब, 1 पीस है। ऐसी ड्रेस 1 पीस में ही बनती है और बीच में कैसी चेन लगी रहती चेन भी है? क्या बात है, दिखा, जल्दी से दिखा। है। अरे ला ला ला। अरे वाह, क्या बात है गगन, क्या बात है। ये तो फर्की है। हाँ, फर्की है। इसमें तो मैं धांसू दिखूंगा। ये देखो साहब, आपका नाप ही बराबर है। हाँ, ये ड्रेस जो पहनने की है और ऊपर से ये है ना, तो ये पहनने के बाद ऐसा ऐसा करने का। अरे ये तो बंदर की खाल है। असली बंदर की है साहब, खास आपके लिए अफ्रीका से मंगवाई है। मतलब ये ड्रेस मेरी है? हाँ साहब, पूरी पिक्चर में आपको यही ड्रेस पहननी है। अरे लेकिन मैं तो हीरो के दोस्त का रोल करने वाला हूँ, बंदर का रोल थोड़ी ना करने वाला हूँ। साहब, स्टोरी अपन को भी मालूम है। इसमें हीरो का जो दोस्त है ना, वो बंदर ही है। इसीलिए तो चोपड़ा साहब ने टाइटल रखा है चंदर का साथी बंदर। हाँ, इसमें पुनीत शेट्टी है ना, वो चंदर कर रहा है और आप बंदर कर रहे हैं। मतलब चोपड़ा ने मुझे बंदर का रोल दिया? नहीं चंपू, विजय चोपड़ा जी चीट नहीं है, बंटी झूठ बोल रहा है। नहीं मधु, बंटी सच कह रहा है। विजय चोपड़ा जी चीट हैं। तुम्हें पता है, उसने बंटी को हीरो के दोस्त का रोल ऑफर किया था और बंदर का रोल दे दिया। अब बंटी बंदर की तरह दिखता है, उसमें चोपड़ा जी क्या करें? कहीं आउटडोर में ले जाकर तुम्हें भी बंदरिया का रोल ऑफर करे तो? चंपू, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है और मैं आईना भी देखती हूँ। ओह। मुझे अच्छी तरह से मालूम है मुझे क्या करना है और मैं ये फिल्म हरगिज नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ। 1 मिनट, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या कर लोगे तुम? क्या? हाँ, तुम्हें रोकने के लिए मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आऊंगा। अरे तुम चाहे जितने कोर्ट के स्टे ऑर्डर ले आओ, आई विल नॉट स्टे। मधु, अरे सचमुच चली गई। मधु, मैं आई। तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। मधु, मधु डार्लिंग, आई एम सॉरी। चंपू, मैं शायद 40 दिन के बाद लौट आऊंगी। शायद? थैंक यू। प्लीज कम कम। चंपू, ये मधु कहाँ गई? चली गई आउटडोर। ओह, आई एम सॉरी चंपू, मेरी वजह से तेरा संसार आउटडोर चला गया। ऐसा मत बोल बंटी, खोली तो होकर ही रहती है रे पगले। ना मैं तेरे घर में आकर एक्टिंग का कीड़ा छोड़ता, ना मधु के सर पर एक्टिंग का भूत सवार होता। दोषी तो मैं भी हूँ बंटी। क्यों? उस दिन गलती से मैंने मधु को बॉबी की डिंपल कह दिया था। डिंपल? डिंपल? गलती हो गई यार, और उसी कीड़े ने उसे काटा। चंपू, ये एक्टिंग का जो कीड़ा है ना, वो अच्छे अच्छों को अंधा बना देता। लेकिन आप तो आंखें खुल गई ना तुम्हारी। अरे चालू पार्टी तुम यहाँ से गए, यहाँ से आए? और मेरी बीवी को कहाँ छोड़ा है तुम? मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़कर चंपू? अरे मधु, इसका मतलब तुमने अपना इरादा बदल दिया? अरे सिर्फ इरादा ही नहीं, मैंने तो ये फिल्म ही छोड़ दी है। अच्छा, मतलब आखिर तुमने इस चालू पार्टी को पहचान ही लिया? मैं तो इन्हें बचपन से पहचानती हूँ। क्या मतलब ये सब? नाटक।
ये तो तुम्हारे सर से एक्टिंग का भूत उतारने के लिए मैंने विजय भैया की मदद ली। हाँ, ये मेरे दूर के चचेरे भाई है चंपू और बहुत नामचीन प्रोड्यूसर भी है। अच्छा भैया सॉरी। सॉरी बंटी, अब तो तुम एक्टिंग का नाम नहीं लोगे ना? नहीं एक्टिंग का भूत उतर गया। एक्सक्यूज मी विजय पाजी, फिर भी अगर कोई छोटा मोटा रोल निकले तो। बंटी, कुत्ते की